हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवयानी और भाभी माँ जो है नमन को परेशान कर रहे होते, उसकी खिंचाई कर रहे होते। देवयानी कहती है कि तू तो अब से ही पराया हो गया है। बहू ने जो है हनीमून के लिए टिकट प्लान कर दिया और हनीमून का प्लान बना दिया तुमने कि 15 दिन के लिए हनीमून पर जा रहे हो और हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। तभी नमन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। देवयानी कहती कि ऐसी बात नहीं, मतलब क्या? जाने के बाद बताते तुम मुझे हनीमून पर। और फिर बाद में दोनों जोजों से हंसने लगते हैं क्योंकि नमन कहता है कि आप नहीं चाहते तो मैं हनीमून पर नहीं जाऊंगा। तभी भाभी माँ कहती कि देवयानी तेरा बेटा तो बहुत अच्छा निकला, बस तेरे एक कहने पर अपना हनीमून भी कैंसिल कर रहा है। फिर देवयानी और भाभी माँ कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जहाँ जाना है हनीमून पर तुम जाओ, तुम्हारे टिकट्स जो है हम बुक करेंगे। देवयानी जो है बस उससे उसके साथ में जो है मजाक कर रहे होते, उसे छेड़ रहे होते। भाभी माँ और देवयानी जो है वो छेड़ रहे होते नमन को। दूसरी तरफ अक्षरा जो है बहुत परेशान होती है और जो नंदनी की सास जो है नंदनी के लिए गोद भराई के लिए बड़ा प्लान कर रही होती है। उतने में यश वहाँ पर आता है। यश के साथ में अलग बिहेव करती है और कहती है कि जा बैग निकाल और मेरे कमरे में जाकर बैठ। तभी वो कहता है कि मुझे मम्मा से मिलना है और मम्मा से ढेर सारी बातें करनी है, स्कूल में क्या हुआ था मुझे सब बताना है। तभी वो कहने लगती कि बिल्कुल नहीं, तू चुपचाप जाकर कमरे में जाएगा क्योंकि तेरी मम्मा सो रही है और उसकी नींद होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो आलोक होता है वो बात कर रहा होता है अक्षरा को कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारा मूड काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। वो कहती है कि कुछ नहीं। फिर चलते चलते वो गिरने लगती है। तभी आलोक के साथ में काफ़ी बदतमीज़ी से बात करती है। वो कहती है कि समझ क्या रखा है तुमने, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है और तुम अभी भी ऐसे हरकतें कर रहे हो मेरे साथ में। तभी वो कहता है कि अक्षरा तुम गलत समझ रहे हो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तभी वो कहती है कि तुमने ही कहा था कि तुमने शादी इस वजह से नहीं की कि अब तक तुम मुझे पसंद करते हो। तभी वो कहता है कि अक्षरा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बात करोगे। मैंने तो उस दिन मजाक में कही थी बात, पर तुमने तो अलग वे में ही ले लिया। ऐसा कोई भी बात नहीं है और तुम मुझे इतना गलत समझती हो। वो तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं। जब तुमने चिट्ठी लिख दी थी तभी पूरे फीलिंग्स ख़त्म हो गए थे और लाइफ में इतना आगे बढ़ गई। मैंने सोचा था कि तुम जो है अच्छी सोच रखती हो, पर तुम तो मतलब बहुत अलग सोच रखती हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तभी भी तुमसे क्लियर की थी और उस दिन तो मजाक में मैंने बात कह दी थी तुमसे। ऐसा वो कह देता है अक्षरा। फिर उसके पास देखने लगती है बहुत गुस्से से और वो कहता है कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अक्षरा। तभी वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे सब, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो ना, ऐसा अक्षरा उससे कहने लगती है। तभी उसे समझ में नहीं आता है कि वो मतलब क्या ही कहे उससे। फिर बाद में वो जो है वो चले जाने लगता है। तभी वहाँ पर नैतिक आता है। नैतिक कहता है कि रुको ना, जो है तुम साथ में चाय पीकर जाओ। तभी वो मना कर देता है और कहता है कि मैं बिज़ी हूँ। अक्षरा वहाँ पर खड़ी होती है। तभी नैतिक जो अक्षरा से बात करते हुए कहता है कि हुआ क्या है। अक्षरा सब बात बताने लगती। दूसरी तरफ नमन और करिश्मा जो है बैठे होते हैं। नमन घर में जो हुई होती बात सारी करिश्मा को बता देता है। करिश्मा चिढ़कर कहती है कि तुम्हारे फैमिली के लोग भी अजीब है, अब शादी कर रहे हैं मर्जी से तो हनीमून पर भी जाएंगे ना। फिर वो कहता है कि कहाँ जाना है हनीमून पर। दोनों में बहस हो रही होती है। करिश्मा कहती है कि स्विट्ज़रलैंड और नमन गोवा कहता है और अलग अलग जगह सजेस्ट करने लगता है। सब लोग जो उनके पास देखने लगते हैं। फिर नमन जो है कहने लगता है उससे कि हम जो है वो शादी होने तक नहीं झगड़े करते हैं। उतने में नैतिक को सारी बात जो अक्षरा बता देती है कि वो कहती है कि मुझसे ऐसी गलती हो गई। फिर वो कहता है कि तुमने मुझसे पहले बात शेयर करना था ना। तभी वो भी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है अक्षरा सब मेरी तरह बेवकूफ़ होंगे जो 10 साल के बाद भी तुम्हें पसंद करते होंगे। तभी अक्षरा कहती है कि बस करो ना नैतिक, अब मुझे चिढ़ाओ मत वरना मैं रो दूँगी। तभी नैतिक कहता है कि नहीं रोना नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बाद में वो कहता है कि एक बात करूँ कि तुमसे तुम्हें जो है सॉरी कहना पड़ेगा। अगर तुम सॉरी नहीं कहूँगी, फ़ोन नहीं लगाऊंगी तो इस गिल्ट में जो है तुम रात भर सो नहीं पाऊंगी। पर अक्षरा कहती है कि मुझे बहुत शर्म आएंगी नैतिक, मैं कैसे उससे बात करूँ, मैंने इस तरीके से उससे बात की है और तरह तरह की बातों से कह दी है। तभी नैतिक से मना लेता है। दूसरी तरफ नक्श जो है नीचे आता है। वो सोचने लगता है कि मम्मा के लिए कुछ करूँ। तभी वहाँ पर देवयानी जो है काढ़ा बनाती है अक्षरा के लिए लेकर आती है। तो नक्श बोलता है कि मैं लेकर जाता हूँ मम्मा के लिए काढ़ा। तभी देवयानी कहती है कि नहीं बेटा तुम गिरा दोगे अगर हमें। भाभी माँ भी मना करती है। बाद में जिद करने पर देवयानी उसके हाथ में दे देती। नक्श के हाथ से गरम गरम काढ़ा गिर जाता है। नक्श काफ़ी परेशान होकर सबको सॉरी बोलने लगता है। तभी भाभी माँ कहती है कि काढ़ा तो हम 10 बार बना देंगे बेटा, पर तेरे हाथ पर या पैर पर कहीं उड़ा नहीं ना। देवयानी कहती है कि ख्याल से। फिर बाद में वो कहता है कि सॉरी और बाद में दोनों जो है सबसे गले लगा लेते हैं।
दूसरी तरफ नैतिक और अक्षरा जो है आलोक के पास जाते हैं। अक्षरा को आलोक को सॉरी बोलना होता है। आलोक को कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। फिर नैतिक भी उसके पास बैठा होता है। नैतिक कहता है कि मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, अक्षरा की तरफ से। फिर बाद में आलोक जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा पति इतना कह रहा है तो मैं तुम्हें माफ़ कर ही देता हूँ। फिर बाद में जो नैतिक है वहाँ पर बैठा होता है। नैतिक और आलोक दोनों मिलकर अक्षरा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी नैतिक कहता है कि सच में तुम अभी तक अक्षरा को लाइक करते थे क्या? तभी वो कहता है कि नहीं बाबा, अभी नहीं करता। फिर बाद में वो कहता है कि मैंने कहा था अक्षरा जी से कि मेरे इतना बुद्धू कोई हो नहीं सकता जो 10 साल तक जो है नहीं झेले। फिर बाद में वो कहता है कि हाँ सच में, वो जब मुझे डांट लगा रही थी ना तो मैं भी काफ़ी डर गया था। आलोक ऐसा कहने लगता है। सब मिलकर जो है दोनों मिलकर अक्षरा का मजाक उड़ाते हैं। अक्षरा को काफ़ी एम्बैरेंस फील होता है। बाद में फिर जो नैतिक और जो आलोक होते हैं वो एक में से दोस्ती कर लेते हैं। फिर आलोक जो है वो कहता है कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। फिर अक्षरा को वो फ़ोटो दे देता है नैतिक, और वो जो पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी खा रहे थे वो फ़ोटो उन्हें दे देता है। वो कहते हैं कि थैंक यू। फिर बाद में वो कहते हैं कि हम जो है फ्रेंड बन चुके हैं। फिर वो सब जो है फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अक्षरा भी बाद में जो है आलोक के साथ में फ्रेंडशिप कर लेती है। बाद में सब घर पर आ जाते हैं। घर पर पूरी फैमिली बैठी होती है और डिस्कस कर रहे होते हैं शादी के बारे में कि कौन सा वेन्यू कैसा डिसाइड करेंगे और कौन से दिन पर कौन सा थीम होगा, कौन से ड्रेस वगैरह पहनेंगे। फिर दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि आम रस और बाकी सब तो ज़रूर बनेगा। तभी वो नक्श जो है वो कहने लगता है कि पर अभी तो नहीं। और फिर बाद में वो कहता है कि मैं उठकर जा रहा हूँ। फिर हंसी मजाक चल रही होती सबके बीच में। फिर बाद में करिश्मा और अक्षरा जो है वो डिसाइड थीम करते हैं कि कौन से दिन कौन सा थीम होना चाहिए। फिर एक दिन जंगल थीम, अलग अलग थीम जो है वो डिसाइडेड हो जाते हैं। नमन और करिश्मा जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अक्षरा और जो नैतिक होते हैं वो भी देख लेते हैं और वहाँ पे बैठे होते हैं। बाद में देवयानी और सब जो है काफ़ी हंस रहे होते हैं। सब जो है वो दादाजी और बाकी सब बात कर रहे होते हैं। पूरी फैमिली साथ में बैठकर जो है एंजॉय कर रही होती है। करिश्मा कहती है कि कुछ अलग करेंगे, मॉडर्न टाइप होना चाहिए शादी में, हमेशा याद रहे ऐसा। तभी सब जो है अलग अलग आइडिया देने लगते हैं। उतने में नमन के पापा जो है वहाँ पर आ जाते हैं। उनको देखकर जो है सबका मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। पर शादी है तो वो भी साथ में डिसाइड करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर बैठकर वो कहते हैं कि वाटर थीम कैसा होगा, और फिर देवयानी से बात कर रहे होते हैं। ये बात जो है दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि पुराने बातें जो है वो सब परिवार के सामने जो है करते हैं उनके रिलेशनशिप के। फिर बाद में अक्षरा टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि हमें वेडिंग प्लानर से बात करनी पड़ेंगी। उतने में नैतिक को फ़ोन आ जाता है। नैतिक को वेडिंग प्लानर वाला फ़ोन कर कुछ बोल रहा होता है। फिर बाद में जो मोहित होता है वो कहने लगता है उसकी माँ से कि गोद भराई की रस्म हमें इतनी बड़ी नहीं करनी चाहिए, इतने मोहल्ले वालों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, घर के लोग काफ़ी है बस। तभी वो कहती कि नहीं, बड़ी होंगी, मेरी भी कोई इच्छा है। फिर बाद में वर्षा और सारे घर वाले जो है बैठे होते हैं। वहाँ पर जो है ऑर्डर आ जाता है सनस्क्रीन का, ढेर सारे सनस्क्रीन होते हैं। तभी जस्मीन जो है सब घर वालों के लिए मंगा देती है। फिर बाद में सब घर वाले पूछते हैं कि इतने सारे मंगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी जस्मीन कहती है कि हम गोवा जा रहे हैं ना, सबकी स्किन टैनिंग हो जाएंगी, इसलिए मैंने सबके लिए मंगा ली। अगर मैं अकेले के लिए मंगाती तो सब कहते कि देखो जस्मीन ने खुद के लिए ही मंगाया है, दूसरों के बारे में सोचा नहीं है, ऐसा जो है वो कह देती है। फिर बाद में सबको वो सनस्क्रीन दे देती है। फिर सब जो है थीम वगैरह डिसाइड करने लगते हैं। फिर जो हॉल होता है वो कैंसिल हो जाता है वेन्यू, क्योंकि वहाँ पर दूसरे बुकिंग होते हैं, कोई बुकिंग अवेलेबल नहीं होते हैं। करिश्मा काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी नैतिक कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और तुम जा कहूँगी वहाँ पे तुम्हारी शादी होंगी। अक्षरा भी करिश्मा को यही भरोसा दिलाती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जैसे चाहोगी वैसे तुम्हारी शादी होंगी, जहाँ चाहोगी वहाँ तुम्हारी शादी होंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी जो है तुम्हारे लिए यादगार बनकर रहेंगी, ऐसा वो कह देती है। और कहती है कि नैतिक ने काफ़ी कोशिश की होंगी। नैतिक और अक्षरा जो है परेशान हो जाते बाद में कि कौन सी जगह पर जो है वहाँ पर वेन्यू बनाया जाए शादी का। अक्षरा तो एकदम से सोच में गिर जाती है कि भी हॉल कैसे अवेलेबल होगा और कैसे शादी का मैनेजमेंट होगा। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।